27 में समाजवादियों की सरकार बनेगी भाई, सब लोग बता रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो दिन में ख्वाब देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। अच्छा है, सपा सफा सपा खत्म, और कांग्रेस तो डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगा इस देश में। जैसे डायनासोर अब नहीं देखने के बच्चों को मिलते हैं। कटोगे तो कटोगे। आज हिंदू समाज एक सूत्र में बन गया, और सपा कांग्रेस अंग्रेज ये जाती है मौलाना के घर पर कि मुझे समर्थन दे दो। हेमंत सोरेन हिंदू है कि नहीं है? आदिवासी व्यक्ति है, तभी तो जेल में डाला गया। एक कुशीनगर का जो सांसद है, अभी प्रेजेंट टाइम में सांसद है, कितने लोग का जमीन घोटाला है, इन्हीं का सांसद है। देखिए, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज बीजेपी का वक्त है, कल सपा का दौर आएगा। और जिस गाड़ी में बीजेपी का झंडा हो, समझो नफरती गुंडा हो। दलित का बच्चा जीतक बच्चा नहीं अभी तक। आपको क्या बात है, आप उसको हिंदू नहीं मानते हैं? अब देख लिए महाराज, इनको अयोध्या वाला सीट है, इनको खाली खरोच रहा है। देखिए, मोतियाबिंद की इलाज हो सकती है, इस दुनिया में मोतियाबिंद की इलाज नहीं हो सकती है। देखने में क्या मुंगेरी लाल के सपने देखने तो जाइए। वो कांग्रेस परजीवी पार्टी है, जैसे जुआ होता है खटमल, जिस पार्टी के साथ लग जाए उसका सफाया चाट। आज कांग्रेस के साथ जो जो जाएगा उसका अंत हो जाएगा। पंचायती राज का चुनाव हो सकता है बैलेट पेपर पर, प्रधानी का, बीडीसी का। माननीय ये ईवीएम का सवाल किसने किया? इन्होंने किया ना ईवीएम। बीजेपी ने बहुमत पाकर 7 सीटों पर वापसी की है, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती है। क्या कहना चाहेंगे? कटोगे बटोगे नारा योगी जी का काम कर गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, योगी जी का नारा नहीं, देश की जनता देख रही। जब जब हम बटे हैं, चाहे घर में बटे हों, घर में अगर 4 भाई अगर बट जाएंगे तो दूसरा फायदा उठाएगा। और उन्होंने कहा, और कोई यही तो कहा, और क्या गलत क्या कहा भाई? घर में अगर बाप पूत बट गए तो दूसरा फायदा उठाएगा, अगर भाई भाई बट गए तो दूसरा फायदा उठाएगा। तो उन्होंने कहा सबको, देश को अगर आगे ले जाना है तो एकजुट रहना है। एकजुट रह करके अगर बटोगे तब मारे जाओगे। विपक्ष कह रहा है बेईमानी से आप लोगों ने जीता, लोगों को वोटें नहीं डालने दिया, लोगों को पर्ची छीन लेंगे, तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के पास ईवीएम थी, अब यही सब इल्जाम रहेंगे। अब ये जनता को बेवकूफ बना, जनता इसीलिए इनको चुनाव दर चुनाव हटाती चली जाएगी। अरे जनता वोट दे रही, जनता को तुम बेवकूफ समझ रहे हो। जनता पहले नहीं जानती थी, अब आज ये जो आप लोग जो हैं, आप लोग जो दिखा रहे हैं वो मीडिया में जनता देख रही है कि पहले लोग जाते थे, कोटे से भगा दिए जाते थे और कोटे पे राशन नहीं मिलता था। आज जाते हैं, अंगूठा लगाते, नहीं अंगूठा नहीं लगेगा तो राशन वापस हो जाएगा, नहीं राशन ले जाते हैं, लेके चले आते हैं, अपना काम करते हैं, अपना खाते हैं, अपना काम। गरीब जनता वोट देती है। ये लोग सिर्फ गुंडों की बदौलत अभी तक राज कर रहे थे। तो करे आप ही पार्टी में बताइए भैया, करे गुंडई आप लोग? देखिए, आपने देखा होगा गुंडाई कौन कर रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं अगर बटोगे तो कटोगे, तो ये नारा कट्टरवादी वाला कौन दे रहा? हम तो वीडियो वाले बटने वाले नहीं, हम तो नहीं कहते कटेंगे ना बटेंगे। इस बार धरातल दिखा नहीं भाई साहब। देखिए, ये तो कहने की बात है। सत्ता के बल पे किसी को भी डरा लो, है ना, किसी को भी आप डरा लो, धमका लो। वोटरों को जब वोट नहीं डालने दिया गया तो वो क्या वोट कहाँ से आप जीत जाएंगे? उनको तो डराया धमकाया गया। ये तो कहिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर उस टाइम ट्वीट ना किया होता चुनाव आयोग के, तो जो 2 सीट थी वो भी हमारी चली जाती। अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव ने बचा लिया, नहीं तो वही आप लोग बेईमानी से जीत रहे थे भाई साहब, बता रहे हैं। वो 2 सीटें सिर्फ नेताजी को, एक सीट नेताजी को श्रद्धांजलि जनता ने दी है। नेता माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी का कर्म क्षेत्र था करहल, और बेचारे वहां से वो हमेशा जीते थे, इसलिए उनको वहां से वो भी कितने 15,000 वोटों से सिर्फ मात्र उनको जिताया है। और रही सीसा मऊ सीट, वो जो लड़ी थी प्रत्याशी मोहम्मदन थी, वो रो करके पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहा कि हमारा अस्तित्व, मेरा सुहाग बचा लो, नहीं एक बाबा आएंगे हमारा सुहाग। जबकि ऐसा कुछ नहीं तुमने देश प्रदेश का, तब उसके वजह 60% मुस्लिम मतदाता होने के कारण वो जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और देश की जनता जान रही है, इनके क्रियाकलापों को जान रही है, उसी आधार पे वोट करेगी। और इससे बुरी स्थिति होगी वो 2012 में, तो अगर इनकी सत्ता अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो अपने को कह रहे हैं, वो तो सिर्फ माननीय नेताजी की वजह से बने थे। हम अपने वजह से, मायावती जी का कुशासन था रहा,
उसके वजह से 2012 में सत्ता में आए नेताजी। और किस तरह 27 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, भाई साहब लोग बता रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये दिन में ख्वाब देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। अच्छा है, अच्छी चीज है, मालिक करे इनकी सरकार बने इनके मुंह में, लेकिन ये शायद आए सपा खत्म और कांग्रेस तो डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगा इस देश में। देख जैसे डायनासोर अब नहीं देखने के बच्चों को मिलते हैं, ऐसे कांग्रेस और झारखंड में से वो हेमंत सोरेन ने भी वो जेल से छूटा था। पंडित जी बताइए, यूपी में बदलाव नहीं हो पा रहा है, विपक्ष लगातार कह रहा है बेईमानी से आप लोग चुनाव जीत रहे हैं। पंडित जी टीका लगाए, सही बोलेगा झूठ ना बोलेगा, क्यों कैमरा चला है ना, बात ये है। देखिए, जब सपा है गुंडों की, बदमाशों की पार्टी है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और आज हिंदू समाज एक सूत्र में बन गया है, बटोगे तो कटोगे। आज हिंदू समाज एक सूत्र में बन गया और सपा कांग्रेस अंग्रेज ये जाती है मौलाना के घर पे कि मुझे समर्थन दे दो। तो हिंदू समाज भी इतना कमजोर नहीं है, वो सब देख रहा समझ रहा है, वो भी उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, और जब प्रतिक्रिया करते हैं तो वो सब भाजपा को वोट देते हैं। आज हिंदू समाज पिछड़ा, दलित, अपर सब एक मुआवला की तरह में पीड़ के और भाजपा को वोट दे रहा, सनातन की रक्षा करा। आज अभी तो ये हाल है, अभी देखते जाइएगा कांग्रेस का नेस्ता नबूद हो जाएगा। कहना सनातन की बात है, सुनिए, ये पहले बताइए हेमंत सोरेन हिंदू है कि नहीं है? आदिवासी व्यक्ति है, तभी तो जेल में डाला गया। अरविंद केजरीवाल क्या है, हिंदू है कि नहीं है? मतलब कहना क्या चाहते हैं कि ये लोग नहीं है? और रही बात चोर नहीं है, आपको इनके अधिकतर नेताओं को जांच करा दिया जाए, प्रॉपर्टी हालत खराब है। ये कुशीनगर का जो सांसद है अभी प्रेजेंट टाइम में सांसद है, कितने लोग का जमीन घोटाला है, इन्हीं का सांसद है। दूसरी बार सांसद हुआ है, क्यों नहीं उसका जांच हो रहा, क्यों नहीं करा रहे हैं? दूसरा करे तो रस लीला आप करेंगे। कह रहे हैं भैया बटोगे तो कटोगे। देखिए, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज बीजेपी का वक्त है, कल सपा का दौर आएगा। क्या बात है भाई साहब? और जिस गाड़ी में बीजेपी का झंडा वो समझो नफरती गुंडा हो। ये जो भाई साहब बता रहे, जिस बारे गुंडा झंडा उसमें नफरती गुंडा बैठा है। भाई साहब जैसे बता रहे जिसमें गुंडाई होती है, अभी वो जो कौन जीता था अयोध्या में, उसका पता नहीं क्या नाम है, कुछ नाम होगा, अवधेश जी हैं, उनसे राम का तो तीन गाते खींचे कहते, कभी वो कौन सा आ गया है? देखिए, अभी तक पचा नहीं अवधेश पासी ने जीता, एक दलित का बच्चा जीता, पचा नहीं अभी तक। आपको क्या बात है, आप उसको हिंदू नहीं मानते हैं? अब देख लिए महाराज, इनको अयोध्या वाला सीट इनको खाली खरोच रहा है। देखिए, मोतियाबिंद की इलाज हो सकती है इस दुनिया में, मोतियाबिंद की इलाज नहीं हो सकती है, सच्चाई है, समझ गए? रामपुर को कानपुर को रामपुर समझे थे, लेकिन कानपुर की जनता अयोध्या बना दिया। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर भी आप लोग 7 सीटें पे 2 ही सीट जीत पाए। 27 में जमानत जब्त कर दे लोग बता रहे हैं। देखिए 27 में भाई एक टेलर आ जाएगा, कभी थी भारतीय जनता पार्टी और इतिहास में गवाह होगा। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत साथ सरकार बनाएगी। ये तो उपचुनाव है, अभी बड़ा चुनाव कहाँ है, उसमें देखिए खेल कैसा होगा। लोग बड़े चुनाव के इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। अरे देखने में क्या, मुंगेरी लाल के सपने देखने दे जाइए, और धीरे धीरे ये जो कांग्रेस के साथ रहेगा, कांग्रेस परजीवी पार्टी है, जैसे जुआ होता है खटमल, जिस पार्टी के साथ लग जाए उसका सफाया चाट। आज कांग्रेस के साथ जो जाएगा उसका अंत हो जाएगा। कांग्रेस ने सपा ने मिलकर बीजेपी को यहाँ पर नाक में दम कर दिया, 37 सीटें जीत गई, 43 प्लस सीटें। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी, झूठ ना बोलिए, कैमरा चल रहा है, कम से कम कैमरे का ख्याल रखिए। कम से कम झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। संविधान खत्म हो जाएगा और खटाखट आ जाएगा, एक बार चल गया। अब देख लीजिए भाजपा के प्रति सब आ गए, आज सारा समाज एकजुट हो गया, हिंदू समाज। ये बस सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे सपा कांग्रेस बसपा, लेकिन कभी सनातन की बात नहीं करेंगे। अभी झारखंड गया, मैं भी वहाँ मौजूद था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े मंचों पर कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन नारा नहीं काम करे। वहाँ तो मामला एकदम बदल गया। ठीक है, हम उसकी समीक्षा करेंगे, क्या कारण है। हम किसी ईवीएम पर दोष नहीं देंगे, हमारी कमी रही, हमने सही से चुनाव का रणनीति नहीं बनाई, इसलिए हमारे यहाँ ठीक इसकी समीक्षा हो गया। आगे हम दूर करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। स्वीकार कर लिया हाँ, जो हार है जनता ने हराया है, हम जनादेश का पालन करेंगे। समाजवादी लोग हार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, बता रहे? स्वीकार करें, प्यार सम्मान से स्वीकार करें, बता रहे भाई साहब। देखिए, समाजवादी पार्टी ना कभी हारी ना कभी हारेगी, और समाजवादी पार्टी हरवा देगी। कौन सा चश्मा लगाए पंडित जी बताइए? चश्मा भी नहीं लगा फिर भी झूठ बोल रहे कि हारी नहीं।
के सपने समाजवादी पार्टी 2 सीट जीती, करहल है और सीसा मऊ। तो क्या ये सीट कोई मामूली सीट है? ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा वो है, खतरनाक साबित हो। वो तो अब पछता रहे हैं इस सीट पे। गढ़ में जीत लिया, क्या जब कर लिया इनके नेता वहाँ नहीं चुनाव जिता पाए, सोचिए भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के कार्यकर्ता इतने कमजोर थे, वो चुनाव नहीं जिता पाए हैं। भाई जिताना चाहिए था। नहीं होता है। लोकतंत्र में किसी का गढ़ नहीं होता, जनता ही मालिक होती है। लोकतंत्र ईवीएम खड़ा कोई काम नहीं, लोकतंत्र ईवीएम खड़ा हारने बाद यही बचता घंटा और कुछ नहीं बचता है। जब पंचायती राज का चुनाव हो सकता है बैलेट पेपर पर, प्रधानी का, बीडीसी का, माननीय ईवीएम का सवाल किसने किया? इन्होंने किया ना ईवीएम का। तो जब इसमें हो सकता है भी करा के देख लो। देश दिन प्रतिदिन चांद पर पहुंच रहा है और ये लोग ले जा रहे हैं 18वीं सदी में कि बैलेट। अरे देश आगे बढ़ रहा है, आधुनिकता बढ़ रही है। आज मोबाइल जब टाट पट्टी में बैठ के पढ़ाई हो सकती तो आप कुर्सी में बैठ के क्यों पढ़ाई होती है? अब कॉन्वेंट स्कूल क्यों है? जब ग्राम सभा समझ तब क्यों रह गए? ऐसा है, जब समय आगे बढ़ रहा, पीछे नहीं होना। बार बार बोल रहे हैं बैलेट मोबाइल यार अलग दे, एंड्रॉइड रखे हैं, वो खाली वाला बटन वाला रखे, वो तो ठीक है। अब बैलेट, अरे 18वीं सदी की चीज है, खत्म करिए, आगे बढ़े बैलेट। अरे क्या दिक्कत है? प्रधानी कराइए, डीडीसी जिला पंचायत सभी कराइए। अब आने यही बोल रहे हैं। सारे जो एक डेट नहीं फिक्स कर सकता है देश में, चुनाव कराना 13 तारीख को ले जाएगा, 20 तारीख को। वो का एक साथ एक क्या बोल रहे थे? एक पेंशन, एक देश एक चुनाव। जब देता नहीं, तिथि नहीं कंफर्म कर पा रहे चुनाव का, हार के जड़ से, तो का वो एक डेट करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। चलिए भैया।